जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जज्बा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास संज्ञा टॉपिक के साथ। तो संज्ञा की जब हम बात करें तो संज्ञा शब्द की व्युत्पत्ति ये ज्ञा धातु में सम प्रत्यय के लगने से हुई है। तो सम प्लस ज्ञा मिलकर क्या बन जाता है, हमारा संज्ञा बन जाता है। संज्ञा की अगर हम बात करें कि संज्ञा क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, हमारे आसपास जो भी चीज़ है, जो भी आपको नज़र आ रही हैं या जो चीज़ें आपको नज़र नहीं भी आ रही हैं, लाइक आपको जो फील हो रही हैं चीज़ें, वो सब भी क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। तो हमारे आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो सब क्या है, संज्ञा है। और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे इसकी डेफिनेशन, तो कि जिसके द्वारा भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव, इन सब के आदि, इन सभी के बारे में जो आपको ज्ञान, सम्यक ज्ञान होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन आज हम इसकी डेफिनेशन पे बात इतनी ना करके आज हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं आखिरकार। तो संज्ञा मतलब नाम से है, और किस तरह के नाम हम इसमें देखेंगे। तो संज्ञा जो है वो ऐसे नामों का बोध कराती है जो संसार में सिर्फ एक हो। जो भी चीज़ संसार में सिर्फ एक हो तो वो क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा आपसे पृथ्वी, क्या कहा मैंने, पृथ्वी। पे पृथ्वी एक ही है तो पृथ्वी क्या है, संज्ञा है। किसी का भी जो नाम होगा, नाम किसी का भी हो, चाहे मैंने कहा सीता, मैंने कहा रीता, गीता, मीता, कुछ भी कह लो, मैंने कहा राम, श्याम, मोहन, तो ये सभी क्या है, नाम। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। अब यदि या फिर ऐसे नाम जो किसी की जाति का बोध कराएंगे, जैसे मैंने कहा इमली, क्या कहा मैंने, इमली कहा, इमली, तो इमली क्या हो गई, पूरी इमली, पूरी की जितनी भी इमली है उन सबके जाति को दर्शा रही है इमली। मैंने कहा राजा, तो राजा में सभी राजा आ गए। मैंने कहा रानी, रानी में क्या आ गई, सभी रानी आ गई। ये तो पूरी जाति का बोध करा रही है। जैसे मैंने कहा भाई, तो भाई में सभी भाई आ गए। बहन कहा तो बहन में भी सभी आ गए। नदी कहा तो नदी में सारी नदियाँ आ गई, जितनी भी नदी होती हैं। तो ये किसको शो करते हैं, जाति को। जो किसी की जाति को शो करेंगे वो भी क्या कहलाएंगे, संज्ञा। और या फिर ऐसे नाम जो क्या करें, किसी समूह को बताएं। अगर कोई नाम किसी समूह को बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। जैसे मैंने कहा आपसे परिवार, तो परिवार क्या बता रहा है, एक समूह को बता रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा, ये भी हमारा कहलाएगा संज्ञा शब्द। तो यानी कि जो भी नाम हमें जो पहचान कराते हैं किसी भी, चाहे जाति की कराएं, चाहे वो किसी द्रव्य की कराएं, चाहे वो किसी धातु की कराएं, चाहे वो किसी पदार्थ की या व्यक्ति की, किसी के भी नाम के बारे में जो बताते हैं, यानी कि नामों को बताना ही क्या कहलाएगा, ये संज्ञा कह सकते हैं हम शॉर्ट तरीके से। कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा वही है जो किसी का भी हमें नाम बताती है। तो संज्ञा के टाइप की अब हम बात करेंगे, एक एक करके समझेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। संज्ञा के प्रकार की अगर हम बात करें तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम एक एक संज्ञा को डिटेल में पढ़ेंगे और आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, और आज के बाद फिर आप कभी इसमें गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके क्वेश्चंस भी इसी के साथ लगाएंगे। पहले अच्छे से टॉपिक को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले हम कौन सी संज्ञा के बारे में बात करने जा रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जिस भी शब्द से किसी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का बोध होगा, एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का बोध होगा, तो वो हमारी संज्ञा क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। यानी कि जहाँ से भी हमें किसी पदार्थ के एकत्व का बोध होता है, एक का बोध होगा, तो वो हमारी कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग अगर कोई चाहे तो नोट भी बना सकता है, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझ में आया क्या होगा इसमें, किसी भी एक व्यक्ति या एक वस्तु का जो हमें बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि मैंने कहा सविता, क्या कहा मैंने, सविता। तो सविता में क्या है भाई, सविता एक नाम है, तो जो एक नाम है तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा रोहित, क्या कहा मैंने, रोहित कहा, तो रोहित में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोहित भी क्या है, एक नाम है और एक को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने कहा रजत, तो ये भी किसको दर्शा रहा है, एक को, तो ये सब क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा अंकित, मयंक, दीपांशु, कुछ भी कह दो, दीपांशी, रीमा, रेखा,
कुछ भी कैसे हो, आप जो भी नाम लेंगे जो एक का बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। मैंने कहा आपसे, अगर मैंने रूस कहा तो रूस क्या है, एक देश का नाम है, तो ये भी क्या है, जो देश का नाम है, तो ये भी एक देश का नाम है, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आपसे कहा किसी भी दिशा का नाम ले दिया, उत्तर पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये भी क्या होंगी, दिशाएं होंगी, और दिशाओं का नाम एक है, तो ये एक का बोध करा रही है, तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा आपसे विंध्याचल पर्वत, तो अब आपको क्लियर हो गया कि एक विंध्याचल पर्वत है, उसकी बात चल रही है, तो ये विंध्याचल में भी क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा हिंद महासागर, लाल महासागर, या फिर मैंने कहा आपसे अटलांटिक महासागर, तो ये सभी क्या है, एक को शो कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। या किसी भी पर्टिकुलर बुक का मैं नाम ले दूं तो वो भी अपने आप, जैसे मैंने कहा रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। या फिर किसी भी मैं अखबार का नाम लूँ, किसी भी शहर का, सड़क का नाम ले लो, दिनों के नाम ले लो, तो वो पर्टिकुलर अपने आप में एक होते हैं, एक का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ होली, मैंने क्या कहा आपसे, होली कहा, तो मुझे बताइए होली में कौन सी संज्ञा होगी, तो भाई होली एक नाम है, एक को बोध करा रही है, जो एकत्व का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो होली एक क्या है, त्योहार है, और होली हमारा किस में आ जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो आपको ये समझ में आई होगी। चलिए, अब दूसरी बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा टाइप कौन सा है भाई, जातिवाचक संज्ञा का। तो जातिवाचक, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो है एक जाति को बताएगा, किसी भी चीज की। तो जिस संज्ञा से किसी भी जाति के संपूर्ण पदार्थों का या फिर उसके समूह का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा लड़का, मैंने क्या कहा भाई, लड़का, तो लड़का में सभी लड़के आ गए ना, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, लड़के वाली जाति का, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा फूल, अब फूल में सभी तरह के फूल आ गए, जितने भी तरह के फूल होते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं कहूँ कि गुलाब, तो गुलाब क्या है, एक फूल है, तो वो फूल की वैरायटी है, और गुलाब इसका नाम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, और फूल क्या हो जाएगा, जातिवाचक। समझ में आया। जैसे मैंने कहा नदी, तो नदियों में सारी नदी आ गई ना, तो ये पूरी जाति को बता रहा है, नदी किसको बता रहा है भाई, पूरी जाति को, तो ये जातिवाचक। लेकिन अगर मैं इसमें कह दूं मैंने कहा काली नदी, तो यहाँ पर काली नदी क्या हो जाएगा, फिर व्यक्तिवाचक, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर हमने एक को दर्शा दिया कि वो कौन सी है भाई, काली नदी है। समझ में आ रही चीजें। जैसे मैंने कहा हाथी, हाथी, अब ये हाथी क्या है भाई, तो हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, ये सभी किस में आते हैं, सब जाति को बताते हैं। अब जैसे मैंने कहा आपसे गाय कहा, मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा गाय। यदि मैं कह रही हूँ गाय, तो यहाँ पर गाय क्या हो जाएगी, पूरी जाति को शो कर रही है। लेकिन अगर मैं इसी में कह दूँ नील गाय, तो नील गाय क्या होगी, अब इसकी पर्टिकुलर मैंने आपको बता दिया कि अब हम किसकी बात करें, नील गाय, तो नील गाय क्या हो जाएगी, यहाँ पर जाति, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और जातिवाचक क्या होगी, हमारी गाय होगी। अब जैसे कि आप मुझे बताइए, मैंने कहा पुस्तक, पुस्तक में कौन सी संज्ञा होगी, बताइए। मैंने कहा आपसे भाई पुस्तक कहा, क्या कहा मैंने आपसे, चलिए, मैंने कहा आपसे पुस्तक, तो पुस्तक में यहाँ पर सारी पुस्तकें आ गई, जितनी भी पुस्तक होती हैं, तो ये पूरी की पुस्तक जो है किसको शो कर रही है, जाति को शो कर रही है। लेकिन इस पुस्तक में मैं यहाँ पर कोई नाम ले दूँ एक पुस्तक का, मैंने कहा रामायण, मैंने क्या कहा, रामायण, तो रामायण क्या है भाई, अपने आप में एक पूरा, अपने आप में एक अलग पुस्तक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पुस्तक जातिवाचक। अंतर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक जहाँ पर किसी समूह के बारे में बताया जाएगा, यानी कि संज्ञा से, जिस संज्ञा से वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा परिवार, तो परिवार क्या है भाई, एक पूरा समूह है परिवार का। मैंने कहा कोई गिरोह है, गिरोह, कोई सभा है, समिति है, खानदान है, झुंड है, संघ है, गुच्छा है, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब किसको बता रहे हैं, समूह को बता रहे हैं, तो इसमें कौन सा होगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। दल है, कोई दल हुआ, सभा हुआ, ठीक है, या फिर कुंज हुआ, इस तरह की जो चीजें हैं जो पूरे एक समूह को बताएंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। नेक्स्ट कौन सा आएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जहाँ पर हमें नाप तोल वाली वस्तु का बोध होगा, किसका बोध होगा भाई, जिन वस्तुओं को हम नाप तोल सकते हैं,
ऐसी वस्तुओं का जिनसे भी हमें बोध होगा वो किसके अंदर आएंगी, वो हमारे द्रव्यवाचक के अंदर आती हैं। प्राय जो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं इनका बहुवचन नहीं होता, मतलब मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि इनका बहुवचन नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा दूध, तो भाई दूध एक वचन में लो या बहुवचन में, दूध का दूध ही रहता है। ऐसी पानी, पानी भाई एक वचन में लो या बहुवचन में लो, ये पानी का पानी ही रहता है कि नहीं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है भाई, इनको हम नाप तोल सकते हैं ना, पानी को दूध को नाप तोल सकते हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, द्रव्यवाचक के अंदर। मैंने कहा दही, तो दही भी किसका एग्जाम्पल होगा, दही भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तेजाब, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो ये सभी द्रव्यवाचक पदार्थ का एग्जाम्पल होंगे। समझ में आया द्रव्यवाचक किसे रहेंगे, जिसको हम माप तोल सकते हैं, वो किसके अंदर आएंगे, द्रव्यवाचक। जैसे कि आपका आटा, जीरा, ये सब भी किसके अंदर आएंगे, द्रव्यवाचक के अंदर आएंगे। अब बात करेंगे हम लास्ट, भाववाचक संज्ञा। किसकी बात करेंगे भाई, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो भाववाचक संज्ञा वो होती है जिस भी संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसकी दशा, उसके व्यापार, इन सब के बारे में पता चलेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, या फिर आपको जो चीज़ें फील होंगी वो भी किसके अंदर आएंगी, भाव के अंदर आएंगी। जैसे कि मैंने कहा मिठास, भाई जो मिठास होती है, मिठास को आप फील ही तो करते हैं, क्या आप मिठास को देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, तो मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा बुढ़ापा, मुझे बताइए जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापा आप फील ही तो करते हैं देख के कि हाँ ये बूढ़ा हो रहा है, तो बुढ़ापा, ये बुढ़ापा कोई व्यक्ति तो है नहीं कि जिससे आप मिलोगे बुढ़ापे से कि वो बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हम फील करते हैं वो सारे के सारे किस में आती है, वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। जैसे कि किसी की सुंदरता हुई, प्रेम हुआ, मिठास हुआ, घृणा हुई, अच्छाई, बुराई, ठगाई, या फिर लड़कपन हुआ किसी का, सुस्ती, फुर्ती, घबराहट, सजावट, लिखावट, ये सब चीज़ें क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। और हमारे जो विषय हैं वो भी किस में आ जाते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल संबंधी जो विषय होते हैं ये भी हमारे भाववाचक के अंदर कभी कभी इनको शामिल कर लिया जाता है। चतुराई भी किसके अंदर आएगा, तो ये भी भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। क्लियर है। चलिए अब कुछ और स्पेशल चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो आपसे पूछी जाती है। देखिए भाववाचक संज्ञा का के निर्माण से क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसको क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे कि भाई देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको क्या बताया था, व्यक्तिवाचक से आप देखेंगे हम कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। व्यक्तिवाचक से किस में करेंगे हम चेंज, भाववाचक में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर भाई व्यक्तिवाचक मैंने बताया था जो भी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बताया। जैसे कि मैंने कहा शिव, तो शिव आप सभी जानते हैं, शिव से क्या होता है, भगवान शिव के बारे में कहा गया है, तो शिव क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। अब अगर हम शिव का हम बनाए अगर भाववाचक, तो हम क्या बनाएंगे, शिवता, क्या बनेगा, शिवता, शिवता क्या हो जाएगा, ये भाववाचक। ठीक है, जैसे मैंने कहा हिटलर, हिटलर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने कहा हिटलर शाही, तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक। जातिवाचक से कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कलाकार, क्या कहा, ये जातिवाचक शब्द क्या होता है भाई, कलाकार जो है कलाकार कैसा शब्द है, एक जातिवाचक शब्द है। अब जातिवाचक शब्द से हम भाववाचक कैसे बनाएंगे, तो कलाकार से हम बना देंगे कलाकारी। भाई कलाकार के अंदर ही तो कलाकारी छिपी होती है, तो ये भाव भी तो है। तो ये क्या ये जो भाव है, जो उसका गुण है, भाई उसका गुण है एक तरह का, ये तो किसके अंदर आ जाएगा, भाववाचक के अंदर आ जाते हैं हमारे गुण भी। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, उसकी दशा, उसका व्यापार, ये सब क्या कहलाएंगे, तो भाववाचक। तो कलाकार क्या है, ये जाति को दर्शा रहा है पूरी, और उसकी कलाकारी क्या कहलाएगी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए जैसे कि मैंने कहा आपसे पिता, कहा मैंने, क्या कहा आपसे, पिता, पिता, तो पिता भाई, पिता क्या है, पूरी जाति को दर्शा रहा है पिता। लेकिन अगर हम इसका पिता का, मैं आपसे कहूँ कि आपको पिता का मुझे बना के दिखाना है जातिवाचक से भाववाचक, तो क्या बनाएंगे आप, पितृत्व, 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 क्या बनाएंगे भाई, पितृत्व बनाएंगे। जैसे मैंने कहा प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि क्या है, जाति को शो कर रहा है पूरी की पूरी। और प्रतिनिधि से अगर आप बनाएंगे, प्रतिनिधि से, तो क्या बनेगा, प्रतिनिधित्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिनिधित्व। समझ में आ रहा है। चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब एक चीज़ और स्पेशल समझिए यहाँ पर। अब जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में कैसे देखते हैं, यहाँ मुझे बताइए आप इस टेंस में। मैं आपके सामने एक टेंस लिखती हूँ। मैंने कहा लंका का विनाश, लंका का विनाश रावण के कारण हुआ, रावण
के कारण हुआ। अब इस वाक्य में हमें बताना है कि रावण क्या है। देखिए भाई, लंका का विनाश किसके कारण हुआ? रावण के कारण हुआ। तो ये रावण पर्टिकुलर किसी का नाम है ना, और हमें पता है ये रावण की बात की जा रही है, जो कि लंका का क्या था? राजा था। तो लंका का राजा था ये रावण। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? इसमें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वहीं अगर हम बात करें आगे, मैंने एक टेंस अब आपको दिया कि कलयुग में रावणों की कमी नहीं है। तो कलयुग में रावणों की कमी नहीं है। अब ये जो दूसरा टेंस आपको दिया है यहाँ पर, तो हमें बताना है कि ये जो रावण है यहाँ पर, इसमें कौन सी संज्ञा है? अब आप ये बताइए। देखिए, यहाँ पर तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इसकी कंपैरिजन की गई है इस वाले रावण की। यहाँ पर सभी को रावण बता दिया कि जितने भी जो बुरे इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिस जिस तरह से रावण था, इस प्रवृत्ति के लोग की यहाँ पर रावणों सबके लिए कह दिया गया है। तो यह पूरी इसकी किसको शो कर रहा है? पूरी जाति को शो कर रहा है, रावण की। तो यहाँ पर रावण क्या होगा? यहाँ पर ये होगा जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया आपको? चलिए, और क्वेश्चंस करेंगे, अभी आपको अच्छे से समझ में आती चलेंगी चीजें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर आपको जो दिया गया है। अच्छा चलो, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर वचन का लग गया, कोई बात नहीं। चलो हम वचन का देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो यहाँ पर आपको दिया गया है, जनता दिया गया है, पानी, हस्ताक्षर और आकाश, ये आपको दिए गए हैं। और इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है जो एक वचन में प्रयोग, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द इनमें से नहीं है। तो हस्ताक्षर देखिए, आप कभी भी इसको, हस्ताक्षर को कभी भी आपने इसको सिंगुलर में यूज नहीं किया होगा। सिंगुलर में नहीं, हमेशा ही प्लूरल में यूज होता है हस्ताक्षर। सिग्नेचर किए जाते हैं, सिग्नेचर किया नहीं जाता, किए जाते हैं। हमेशा आप इसको प्लूरल में यूज करते हैं। तो ये एक वचन में कभी यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। चलिए आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें से हमें बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, लड़कापन कुछ नहीं होता, लड़काई भी कुछ नहीं होता, लड़काईपन भी कुछ नहीं होता, सीधा सीधा लड़कपन होता है। लड़कपन में क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा स्थापित, भाववाचक संज्ञा है। फिर दिया है हमें, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो देखिए, क्रुद्ध जो है ये संज्ञा नहीं है। क्रोधी तो किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं? तो क्रोध तो किसी को आता है। इसमें से हमें बताना है संज्ञा शब्द कौन सा है। तो जो क्रोध है हमारा, ये क्या है? क्रोध संज्ञा शब्द है, क्रोधित भी संज्ञा शब्द नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बताना है राष्ट्र की भावना संज्ञा है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा में बताना है, सॉरी। तो राष्ट्र की भाववाचक जो संज्ञा होगी वो होगी राष्ट्रीयता। देखिए, राष्ट्रीय कुछ नहीं होता, स्वराष्ट्र एक अलग शब्द हो गया, और राष्ट्रीय जो है ये भी अलग शब्द हो गया। लेकिन राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा निकल के आएगी वो होगी राष्ट्रीयता। नेक्स्ट है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो हमें बताना है इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है भाई। तो देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक की बात हो रही है कि उसका कि आपका जो घर है वो जिस शहर में है उस शहर का नाम बताना है। तो पर्टिकुलर एक शहर का नाम आएगा, और जो एकत्व का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? यहाँ सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। किसकी कमी नहीं है? जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो जयचंदो है, ये एक जयचंद जो व्यक्ति था उसकी तुलना कर दी गई है सभी उसी प्रकार की वैरायटीज से, यानी कि जो भी उसकी तरह व्यक्ति हैं। तो जब ऐसी तुलना की जाती है किसी से और सबके साथ कंपैरिजन करके, तो ये व्यक्तिवाचक से क्या बन जाता है? हमारा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यहाँ सही जवाब होगा। अब सुंदरता में संज्ञा बताना है कौन सी है। तो सुंदरता, भाई ये सुंदरता हमें दिख रही है, तो व्यक्तिवाचक तो है नहीं, ये जाति को भी नहीं बता रहा ना समूह को बता रहा, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो जो भी हमें फील होती हैं चीज़ें, उन्हें हम किसके अंदर रखते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। जो हम फील करते हैं, जो हमें किसी के गुण या दोष के बारे में बताते हैं, वो किस में आते हैं? ये सभी
भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब बताना है मित्र का भाववाचक क्या होगा। तो मित्र की भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो देखिए बंधुता नहीं होगा, मीत भी नहीं होगा, शत्रुता तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मित्रता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो देखिए संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी, जातिवाचक पढ़ी, भाववाचक भी पढ़ी, क्या देशवाचक संज्ञा पढ़ा ही नहीं। तो यही क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि ये गलत है और गलती हमसे पूछा है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर अभी हमने वह कहा था कि गुण दोष उसके फीलिंग्स जो भी चीज़ हम फील करते हैं वो, तो गुण और दोष इसमें आते हैं भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब। 40 है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भाई बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा में हमें देखो भाई उसका गुण दोष और क्या देखना होता है हमें, फील। तो आप बताइए, जाति को शो कर रहा है नहीं, व्यक्ति को शो कर रहा है नहीं, तो ये किसको बता रहा है, भाव। बुढ़ापा क्या एक भाव है, क्या आप उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते, बस आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है हरियाली है। तो हरियाली बताइए क्या है, हरियाली जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है, या भाववाचक संज्ञा का ये विशेषण है। तो हरियाली की अगर बात की जाए तो हरियाली में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और एक बात और याद रखिएगा, जो भाववाचक संज्ञा है, आप इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें आपको प्रत्यय लगा हुआ दिखेगा। ज़्यादातर जो आपको दिखेगा कि आप क्या करेंगे, आपको उस शब्द में अगर प्रत्यय लगा हुआ दिखेगा तो वो सारे आपके ज़्यादातर जो मिलेंगे एग्जाम्पल, वो सभी के सभी भाववाचक संज्ञा के होते हैं जिनमें लास्ट में प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, जैसे हरियाली में क्या है, आली प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल क्या है भाई, सभी के सभी, अब जितने भी राज्यपाल आप देखते हो अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्यपाल होते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि जो राज्यपाल है वो किसी राज्य का से भी होता है कि एक दो राज्यों का एक राज्यपाल भी होता है। तो अब हमें बताना है कि राज्यपाल में कौन सा है। तो राज्यपाल सभी को बता रहा है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, एक ना ये भाव है ना ये समूह होता, ये एक जाति को बता रहा है, क्योंकि राज्यपाल के अंदर सभी राज्यपाल आ जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो सभी में बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। भाई देखिए, राम क्या है, एक व्यक्ति, भाई राम एक को शो कर रहा है, रामचरितमानस भी एक पुस्तक है जो एक को शो कर रही है, और गंगा भी क्या है, एक नदी है जो एक को शो कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कथन में अच्छा पद संज्ञा रूप में आया है। तो अच्छा शब्द बताना है हमें संज्ञा रूप में किस में आया। वह अच्छा लड़का है, भाई देखिए वह अच्छा लड़का है, संज्ञा रूप में बताना है कि संज्ञा रूप में कहा है, वह अच्छा लड़का है, फिर है अच्छों का साथ अच्छा है, और फिर है हमारा अच्छा बनो। अब देखिए यहाँ पर वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ तो लड़के की विशेषता बता दी, और जब विशेषता बताते हैं किसी की तो वो क्या जाएगा, विशेषण। तो यहाँ तो विशेषण के रूप में यूज हुआ है। वह लड़का अच्छा, यहाँ भी विशेषण के रूप में हुआ है, यहाँ पर विधेय विशेषण के रूप में यूज हुआ है। लेकिन अच्छों का साथ अच्छा है, यहाँ पर ये क्या है, ये संज्ञा के रूप में इसको यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है 46, रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो रहीम किसी का नाम है और एक को शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संज्ञा का भेद नहीं होता। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, जातिवाचक भी पढ़ा, भाववाचक, लेकिन निजवाचक तो मैंने आपको बताया ही नहीं संज्ञा में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, रेखांकित शब्द की संख्या क्या है हमें बताना है, यानी कि जयपुर में बताना है कौन सी संख्या है। तो जयपुर किसी के नाम को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो बच्चे खेल रहे हैं, तो संज्ञा बताना है कौन सा है। तो बच्चे क्या है यहाँ पर, भाई संज्ञा है, और खेलना क्या है यहाँ पर, ये वर्ब हो जाएगी। तो हमें पूछा है संज्ञा कौन सा है, तो बच्चे क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो कौन सा है भाई, हम बताना स्वतंत्रता में। तो स्वतंत्रता में भाववाचक है, जातिवाचक है, गुणवाचक है। तो स्वतंत्रता सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट है चांदनी चौक में कौन से, भाई चांदनी चौक एक पर्टिकुलर जगह का नाम बता दिया, और जब एकत्व को शो करता है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में यूज किया जाता है। 6 वचन का क्वेश्चन आ गया भाई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी हम कर लेते हैं। अब देखिए मुनि है, मुनि चाहे आप एक वचन में करें बहुवचन में करें, मुनि का मुनि ही रहता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी में कौन सी संज्ञा है। तो ज्वालामुखी
कि यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए ज्वालामुखी जो है ये पूरी जाति को शो कर रहा है, क्योंकि ये तुमने देखा होगा अलग अलग जगह पर अलग अलग ज्वालामुखी फुट होते हैं, जिनके अलग अलग नाम होते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये ज्वालामुखी के अंदर सभी प्रकार के जो है कि स्ट्राम्बोली हो गया आपका इटली का, विसुवियस हो गया, तो ये सब क्या है ज्वालामुखी के नाम है। लेकिन यहाँ ज्वालामुखी पर्टिकुलर ये पूरी जाति को शो कर रहा है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। तो देखिए भाई पशु चर रहे हैं, तो यहाँ पर सभी पशुओं की बात की गई है, और जब सब पशुओं की बात की गई है तो यहाँ क्या होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होता है। तो बाप का जो संज्ञावाचक रूप होता है, देखो बापा तो कुछ नहीं होता, बाप होता भी नहीं होता है, ना ही बापती तो कुछ होता ही नहीं है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बपोती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा बताना जिसको हम माप तोल सकते हैं। तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा सॉरी। तो दूध, अभी हमने देखा था दूध, पानी, ये सब किस में आते हैं, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक है, हमें बताना है। तो देखिए अभी पीछे वाला क्वेश्चन ही है, सेम जो अभी हमने किया था। देखिए राम भी व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस भी और गंगा भी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो क्रियार्थक संज्ञा जो होती है ये हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहती है, क्रियार्थक संज्ञा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो अब हमें इनमें से संज्ञा को पहचानना है, इनमें से कौन सा संज्ञा है। तो देखिए आसमानी जो है ये संज्ञा नहीं है, नियमित भी नहीं है, पाश्चात्य, लेकिन अनुशासन क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, जैसे हम कहें अनुशासन ही सभ्यता की पहली सीढ़ी है, तो अनुशासन यहाँ पर क्या है, एक संज्ञा शब्द के रूप में काम करेगा। तो अनुशासन क्या है, यहाँ पर नाउन है। नेक्स्ट है निम्न में से संज्ञा शब्द है, फिर से हमें संज्ञा शब्द बताना है कि इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए सभा, हमें देखो हरा जो है ये रंग को दर्शा रहा है, पतला हो गया अलग चीज, गहरा भी अलग चीज, लेकिन जो सभा है ये हमने पढ़ी है, सभा किस में आ जाएगी, हमारी समूहवाचक में, तो ये संज्ञा शब्द हो गया यहाँ पर सभा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पर जवान जो है पूरी जाति को शो कर रहा है। जवान जो हमारे सेना में जवान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हम जवान कहते हैं ना उन्हें, ठीक है। ये यहाँ पर जवान इस तरह से यूज नहीं हुआ, देखो भाई यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पूछा है, लेकिन यहाँ जो सुंदर दिया है ना, सुंदर, सुंदर में तो सभी आ जाएंगे ना सुंदर, लेकिन ये जो जवान है पर्टिकुलर, ये व्यक्ति के बढ़ते हुए रूप, जैसे जवान हो जाता है ना कोई व्यक्ति, उसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जो बात की जाएगी सुंदर की, तो सुंदर यहाँ पर जातिवाचक होगा जो हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, बेस्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। नेक्स्ट है गरीबों की सहायता, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है। तो गरीब शब्द की अगर हम बात करें तो गरीब क्या है, जाति को शो कर रहा है, क्योंकि गरीबों सब की बात कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाव देखिए भारत में तो कोई भाव नहीं है, क्या है, ये है हमारा व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, मित्रता क्या है, ये भाववाचक, और पेड़ तो आप अलग है ये हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बताना है हमें। देखिए सभा भी क्या होती है, समूह में होती है, कक्षा भी और भीड़ भी, लेकिन दौड़ जो है ये दौड़ क्या होगा यहाँ पर, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। जिस संज्ञा से एक प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होने क्या कहते हैं भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं तब से अब तक। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो हमें बताना है भाववाचक सभी में। देखिए अमीर, क्या अमीर भाव होता है, अमीर तो एक जाति को शो कर रहा है ना, अमीर गरीब, तो ये तो पहला ऑप्शन कट गया। जवानी, खटास, अब देखिए पुस्तक, ये क्या है, जाति को शो कर रहा है, तो इसलिए बी भी क्या होगा, गलत होगा। फिर थर्ड है रसीला, भाई देखिए भाव है। कड़वाहट, कड़वाहट भी क्या है, भाववाचक है। बुढ़ापा भी भाववाचक, उन्नति भी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही, और भाववाचक संज्ञा के हमसे सभी पूछे थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, हमें बताना है नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए यहाँ पर जो नेपोलियन है, नेपोलियन की तुलना की गई है मतलब जो समुद्रगुप्त की तुलना की गई है किससे, मतलब नेपोलियन से। तो यहाँ पर जो नेपोलियन है ये जाति को शो कर रहा था, इसलिए 20 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होगा।
चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने ऑप्शंस जो भी आप इसमें से चूज़ करेंगे उन सब का आंसर भी कमेंट में दीजिएगा, ताकि आपको पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, और मुझे भी साथ में पता लगेगा आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।